ये हमारा सबसे पहला रूम है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसमें कलर हो रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल आपका स्काई ब्लू और ग्रीन कलर का यहाँ पे कलर कराया गया है। आप चाहें तो इस कलर को चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर लगवा सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे करवा सकते हैं। अगर IIFL जो स्टार्ट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 9.5% से स्टार्ट करता है। अब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर कि आप कितना अच्छा कमाते हैं और दूसरा प्रॉपर्टी की प्रोफाइल पर। इन दोनों चीजों को मिलाकर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है। ऐसा कोई भी परफेक्ट या एग्जैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं बता सकता है। ये हमारी बिल्डिंग है जिसमें बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपको फ्लैट 3 BHK सस्ती कीमतों पर। और ये हमारी गली है, ये एल कॉर्नर का फ्लैट है। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग एल कॉर्नर वाली बिल्डिंग है। आपको जो फ्लैट मिलेगा वो ये फ्रंट साइड का फ्लैट है, और आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बैक साइड वाले फ्लैट की है। वो होगा आपका इसी बिल्डिंग में, ये बैक साइड वाला फ्लैट। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला बैक साइड वाला, ये एल कॉर्नर वाला है, ये बैक साइड वाला है। ये गली भी अगर आप जैसा कि देख सकते हैं 20 फुट की गली है, और इसके साइड में यहाँ पर ये आपकी लगभग 17 से 18 फीट की गली है। जैसे कि आप देख सकते हैं चौड़ी गली है। ये गली इधर भी खुलती है, देख सकते हैं। इधर का जो रास्ता है आपका जो जाता है ये नाले की तरफ जाता है, यानी कि अगर आप गली को पकड़ के सीधा चलते हैं, सीधा चलते हैं लेफ्ट में, मतलब इस तरफ चलते हैं अगर आप, तो आप जो पहुँचेंगे वो पहुँचेंगे आप सीधा बुराड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ, यानी कि बिल्कुल हिमगिरी मेन रोड की तरफ। और ये भी एक गली है। तो ये बिल्कुल चौराहे का मकान है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये हो गया आपका चौराहा। तो गाइस हम अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं। मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको ये वही फ्लैट है 3 BHK का, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वो फ्लैट है जिसकी मैं बात कर रहा था। हम अंदर आ चुके हैं, तो चलिए एक एक रूम के अंदर चलते हैं और इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास ये वाला रूम है, सबसे पहले रूम के अंदर चलते हैं, आइए। ये हमारा सबसे पहला रूम है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसमें कलर हो रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल आपका स्काई ब्लू और ग्रीन कलर का यहाँ पे कलर कराया गया है। आप चाहें तो इस कलर को चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर लगवा सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे करवा सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी लेंथ की, तो ये 12 फीट तो ऐसे लंबा है और 10 फीट ऐसे चौड़ा है। तो उसको आपको जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छी लेंथ मिल जाती है। अगर मैं बात करता हूँ जमीन से यानी कि फ्लोर से इसकी हाइट की, तो कम से कम ये लगा लीजिए 11 से 12 फीट के ऊपर इसकी हाइट है। अगर आप फोर सीलिंग को हटा देते हैं तो 12 फुट पड़ेगी, अदरवाइज ये 11 फीट के आसपास इसकी हाइट आपको मिल जाएगी। अब इधर आइए, इस वॉशरूम को देखिए। ये जो वॉशरूम है गाइस, ये आपका अटैच वॉशरूम है जो इस रूम के साथ आता है। और इस वॉशरूम की जो एक स्पेशल फीचर है वो ये है कि ये अटैच भी है और साथ में कॉमन वॉशरूम भी है। ये कॉमन वॉशरूम भी है, वो कैसे? अगर आप यहां से घुसते हैं, आइए अंदर आइए जरा देखिए। जब आप यहां से घुसते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सामने भी यहां से निकलने का रास्ता है। ये जो डोर है ये आपका लिविंग एरिया से अंदर आता है। आप चाहें तो इस डोर को, जो ये रूम के साथ है, इसको बंद करके इसको परमानेंटली कॉमन वॉशरूम बना सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप इसको परमानेंटली क्लोज करके इसको अपना अटैच वॉशरूम भी बना सकते हैं। वॉशरूम के अंदर जो आपको काम मिलने वाला है वो देख लीजिए। टाइल्स ऑलरेडी लगी हुई हैं। टाइल्स जो लगी हुई हैं वो पूरी की पूरी ऊपर तक लगी हुई है, ऊपर तक दिखाइए, पूरा ऊपर तक लगी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी जो वॉल की हाइट है उस तक हमने टाइल हमने यहाँ पे लगाकर दी है। और यहाँ पे जो फिटिंग होगी वो जैगुआर के नलकों की फिटिंग होगी। जैगुआर के नलकों की फिटिंग हम यहाँ पे आपको करके देंगे। आइए, ये हमारा लिविंग एरिया है गाइस। लिविंग एरिया देखिए, बिल्कुल चकोर एकदम, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको यहाँ हम कह सकते हैं क्राफ्ट किया गया है, बिल्कुल प्लान किया गया है, डिजाइन किया गया है। ये हमारा लिविंग एरिया हो जाता है बिल्कुल यू शेप का। अब यहाँ पे आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आप चाहो तो इधर एक एल कॉर्नर का सोफा लगा सकते हैं। आप लगाइए इधर एल कॉर्नर का सोफा और सामने लगाइए अपना टीवी पैनल। इस वाली वॉल पे अपना टीवी पैनल लगाइए, इस वाली वॉल पे। यहाँ पर अगर अपना टीवी पैनल लगाते हैं, यहाँ पे एल कॉर्नर का अपना सोफा लगाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया सुंदर लुक आएगी। जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, इधर अपना एक छोटा सा डाइनिंग टेबल रखिए। आप खाना खाते हुए, चाय पीते हुए, टीवी देखिए, अपने फेवरेट शोज देखिए, इंजॉय कीजिए।
इतना बढ़िया लोकेशन आपको इतने अच्छे तरीके से जो है, जो सुंदर तरीके से आपको एक किचन मिल सॉरी लिविंग एरिया मिल रहा है, वो कहीं नहीं मिलेगा। चलिए आप इसी के सामने, जस्ट सामने आप अगर देखेंगे, यहाँ से अगर हम सामने मुड़ते हैं, ये देखिए सामने, ये हमारा हो जाता है किचन का एरिया। ठीक है, ये हमारा किचन है। जैसे कि आप देख सकते हैं किचन बहुत स्पेशियस है। देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप यहाँ पे आराम से 2 लोग काम कर सकते हैं, एक जना यहाँ खड़े होकर काम कर सकता है, एक जना यहाँ खड़े होकर काम कर सकता है। तो और यही नहीं दोस्तों, हम आपको यहाँ पे मॉड्यूलर किचन बना के देंगे। यहाँ जो हम आपको किचन बनाएंगे वो पूरा मॉड्यूलर होगा। और एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको उसकी बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए, वो एल्यूमिनियम का होगा, जिससे आपका दिमाग लगने का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। ऐसी टेंशन आपको नहीं लेनी पड़ेगी। यहाँ पे एक और फायदा है, आप जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक स्पेस निकाला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक स्पेस निकाला हुआ है, एक पाइप का स्पेस छोड़ा हुआ है। ये इसलिए छोड़ा है ताकि लोग यहाँ पे अपनी चिमनी इंस्टॉल करा सके। तो चिमनी का जो भी आउटडोर होगा वो आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं, और आपका जो भी सारा फ्यूम वगैरह है वो सारा का सारा यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका किचन। चलिए जरा आप रूम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। किचन के बगल में हमें यहाँ मिलता है रूम नंबर 2। आइए, ये हमारा रूम नंबर 2 है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी काफी स्पेशियस है। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी व्हाइट वॉश हो रखा है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम यहाँ पे आपको वॉलपेपर लगवा के दे देंगे, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। इसके साइज की बात कर लेता हूँ, तो इसका जो साइज है गाइस वो भी लगभग 12 बाय 10 का है। जो इसका साइज है आप देख सकते हैं, ये 12 तो ऐसे चौड़ा है, लंबा है, और 10 फुट तक ये आपका चौड़ा है। इस रूम के साथ एक फायदा है, ये आपका बालकनी के साथ आता है। ये सामने आपकी बालकनी है, बालकनी दिखाइए, ये आपकी बालकनी है। यहां पर आप देख सकते हैं बालकनी का साइज, इधर से बालकनी थोड़ी पतली हो जाती है, और यहाँ पे हमने एक पानी का कनेक्शन आपको दे रखा है सामने। कैमरे को इधर घुमाते हैं और जरा ये देखिए, हमने बालकनी में आपके लिए एक छोटा सा वॉशरूम दिया है। आप चाहे तो उसको एज अ कॉमन यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको अटैच वॉशरूम भी बना सकते हैं। ये बालकनी में हमने छोटे से स्पेस में आपको वॉशरूम बनाकर यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे भी गाइस जो काम होगा, जो यहाँ पे डोर्स लगेंगे, जो भी डोर्स लगेंगे या कोई विंडो लगेगी, वो एल्यूमिनियम की होगी। ये बात का ध्यान रखना, जिससे आपके जंग की या फिर आपके दिमाग लगने की जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे रूम नंबर 3 की तरफ। ये हमारा रूम नंबर 3 है। ये है हमारा रूम नंबर 3 गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी काफी अच्छा रूम है। इसका भी जो साइज है ये 10 फुट ऐसे चौड़ा है, और लंबाई 11 फुट का है, यानी कि 11 फुट की लंबाई है और 10 फुट आपका चौड़ा आपको रूम मिल जाता है। यहां हम आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरा पास लाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको एक वाइड विंडो बना के दी है। वाइड विंडो में एक बड़ी विंडो बना के दी है। यहाँ आपके लिए स्पेस लगाया है ताकि आप अपना एसी यहाँ फिट कर सकते हैं। विंडो एसी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप स्प्लिट भी लगाना चाहते हैं, जैसे कई दर्शकों के क्वेश्चन होते हैं स्प्लिट कैसे लगाएंगे, तो आप अपना एसी इधर लगवाइए या अपने इस वाली दीवार पे लगवाइए, और यहाँ से एक होल करवा के उसका जो आउटडोर है वो बाहर लगवा सकते हैं। आपका ज्यादा पाइपिंग का खर्चा नहीं आएगा, जो पाइप लगती है वो ज्यादा खर्चा आपका नहीं आने वाला है। अब इस विंडो की बात कर लेते हैं। ये विंडो एल्यूमिनियम की है, ये एल्यूमिनियम की विंडो है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पूरे के पूरे फ्लोर में एल्यूमिनियम का काम होगा। तो गाइस जरा कुछ और फीचर्स की बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको ये टूर कराया है पूरे इस घर का, उसमें एक्सप्लेन नहीं किए हैं। अब वो क्या क्या फीचर्स है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो गाइस इसका जो डिमांडिंग प्राइस है वो रखा गया है 27 लाख रुपए। अगर आप इस घर को लेने के इच्छुक हैं, साइट विजिट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करके साइट विजिट कीजिए। अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आती है, आपको लगता है ये प्रॉपर्टी मुझे पसंद है लेकिन प्राइस थोड़ा सा हाई है, तो जो प्राइस है हम आपका इसमें गुंजाइश कर सकते हैं। ये नेगोशिएबल है, आप इसको बिल्कुल फिक्स प्राइस समझ के मत चलिएगा। अगर आप बैठेंगे टेबल पे आके बात करेंगे तो आपका जो प्राइस है नेगोशिएट हो जाएगा। और मैं आपको वादा करता हूँ, अगर आप यहाँ आते हैं और प्राइस का नेगोशिएशन करते हैं तो हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आपको ऐसा प्राइस देके भेजेंगे जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, क्या इस प्रॉपर्टी में लोन अवेलेबल है? तो गाइस अभी ये जो प्रॉपर्टी है जीपीए की है, लेकिन अगर आप लोन करवाना चाहते हैं तो हम इसकी कन्विंस डीड करवा के, इस प्रॉपर्टी की कन्विंस डीड करवा के आपका लोन अप्लाई करवा देंगे। लोन आपका कहां से होगा? अगर आप कन्विंस डीड करवा लेते हैं तो आपका जो लोन होगा वो होगा आईआईएफएल से। आईआईएफएल कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे को ऑफर करेगा?
तो IIFL जो स्टार्ट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 9.5% से स्टार्ट करता है। अब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर कि आप कितना अच्छा कमाते हैं, और दूसरा प्रॉपर्टी की प्रोफाइल पर। इन दोनों चीजों को मिलाकर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है। ऐसा कोई भी परफेक्ट या एग्जैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं बता सकता है। तो दूसरा जो है आपको, मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि आपका यहाँ पे आराम से लोन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा भी कई लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर फ्लोर कौन सा है। तो गाइस अभी यहाँ पे आपको चारों फ्लोर हमारे खाली हैं। आप चाहें तो अपर ग्राउंड भी बुक कर सकते हैं, फर्स्ट कर सकते हैं, टॉप फ्लोर भी बुक कर सकते हैं। चौथी चीज, क्या यहाँ पे लिफ्ट है या नहीं है? तो गाइस लिफ्ट यहाँ पे है, मैं आपको लिफ्ट दिखा दूंगा। अभी लिफ्ट लगी नहीं है, जैसे जैसे प्रॉपर्टी बिकने लगेगी, लोग यहाँ पे आके रहने लगेंगे, तो यहाँ पे लिफ्ट का काम चालू कर दिया जाएगा और लिफ्ट भी चालू कर दी जाएगी। पार्किंग की बात करते हैं तो पार्किंग गाइस यहाँ पे 2 व्हीलर की मिलेगी आपको, 2 व्हीलर की पार्किंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो 63 गज की है और 63 गज में 4 व्हीलर की पार्किंग अवेलेबल नहीं होती है। चलो 63 गज की बात कर ली है, तो अब साइज की बात कर लेते हैं। 63 गज का फ्लोर ऑन पेपर है, लेकिन मौके पे यानी कि सारी बालकनी और सारे की सारी सराउंडिंग मिलाकर ये कम से कम 72 से 75 गज के बीच पड़ता है। तो यानी कि आपको देखा जाए तो काफी ज्यादा स्पेशियस फ्लोर मिल जाता है। अब मैं आपकी बात करता हूं डिस्टेंस की। जैसा कि आपने देखा, जो गली मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई है, जो गली, अगर ये गली खुल जाती है तो ये सीधा निकलेगी विशाल मेगा मार्ट पे, और विशाल मेगा मार्ट यहाँ से 400 से 500 मीटर के बीच की दूरी पर है। 400 से थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, 500 क्रॉस नहीं करेगा, इसकी गारंटी है। इतनी ही दूरी पे आपका विशाल मेगा मार्ट आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो गली है, ये सीधा, बिल्कुल सीधा, अगर आप इस गली को पकड़ते हैं, पैदल चलते हैं, तो बिल्कुल सीधा आप पहुंचेंगे, आप विशाल मेगा मार्ट पे पहुंच जाएंगे। जी हाँ, विशाल मेगा मार्ट। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बोलूँ तो विशाल मेगा मार्ट यहाँ से ऑलमोस्ट 400 मीटर या उससे थोड़ा बहुत कम है, बिल्कुल थोड़ा बहुत ज़्यादा ही इससे दूर होगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि 400 मीटर से थोड़ा कम ही होगा। विशाल मेगा मार्ट से ये जो प्रॉपर्टी है केवल 400 मीटर दूर है। लेकिन यहाँ पर अभी बस एक समस्या ये है, मैंने क्यों बोला कि आपको पैदल अगर आप चलते हैं तो, इसलिए क्योंकि सामने जो है वो गली बंद हो जाती है और वहां से पैदल निकलने का रास्ता है। उस गली जो जहां से वो बंद हो रही है उसके आगे खाली प्लॉट पड़ा है, वहां पे प्लॉटिंग शुरू हो रही है। जैसे ही वो प्लॉटिंग खत्म होती है, जैसे ही वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है, तो वो जो गली है ये खुल जाएगी, और ये गली खुलते ही सीधा आपकी विशाल मेगा मार्ट पे मिलने लगेगी। एक बार अगर ऐसा हो गया तो आप समझ सकते हैं कि आपके इस फ्लैट की कीमत कितनी होगी। आप अंदाजा लगा के देख लीजिए। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो जल्दी खुलेगी। मैं आपको एक पूरा का पूरा वो जो लोकेशन है वो दिखाऊंगा कि वो आखिर गली बंद है तो कैसे बंद है, कितना मीटर दूर है और क्या उसके खुलने की उम्मीद है। तो चलिए जरा आगे की तरफ चलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने चलना शुरू कर दिया है गली में। मैं उसी गली की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे वो खुल रही है। यहाँ से सीधा सीधा एकदम भैया बिल्कुल सीधा चलना टक्कर पे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे वो गली बंद है और पैदल निकलने का रास्ता वहाँ है। जैसी वो गली खुलती है तो यहाँ की जो वैल्यू है बहुत ही बढ़िया हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो गली है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये गली सीधा खुलेगी और आगे भगत कॉलोनी से मिल जाएगी। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ये हल्का सा, ये जो देख रहे हैं रास्ता बिछा है यहाँ पे भी प्लॉटिंग होनी बाकी है, यहाँ पे फ्लोर्स बनने बाकी हैं। मैं आपको अगर पीछे से दिखाऊं तो ये देखिए, हम यहाँ सामने पीछे से आए हैं, हम यहाँ से आए हैं और ये गली यहाँ बंद हो जाती है, लेकिन पैदल निकलने का रास्ता है। अगर आप चाहेंगे तो पैदल निकल सकते हैं, ये पैदल निकलने का रास्ता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ आगे आकर। यहाँ से लोग पैदल आते जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थोड़ा सा लेफ्ट में यहाँ पे आपके प्लॉट कटने वाले हैं। एमडी पब्लिक स्कूल सामने देख सकते हैं, चेतन बिहारी मंदिर की का गुम्बद दिखाई दे रहा है, और ये वो गली है। पैदल तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं।